हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में ग्योरो ग्योरो का सीन दिखाया जाता है और वो ओरोची को ढूंढ लेता है। उसे दिखाई देता है कि ओरोची मर चुका है। वो सोचता है कि हुआ क्या और ऐसा किसने किया। तो यहाँ पे वो जो उसकी स्पाई आई होती है या फिर मैं कहूँ आंख होती है, वो यही सोचता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो इसलिए मुझे जल्दी से उसको ढूंढ के उसकी एबिलिटीज को एनालाइज करके उससे लड़ने लायक मॉन्स्टर्स को उसके पास भेजना होगा। तो वो साइटामा के पास पहुंच जाता है और साइटामा उसे मार देता है और कहता है ये तो कीड़ा था। यहाँ पे ग्योरो ग्योरो कहता है ये क्या था, वो है कौन, एक गंजा आदमी जिसको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। तो यहाँ पे टॉर्नेडो मन में सोचती है गंजा आदमी हो सकता है सुपर अलॉय डार्क शाइन हो। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो काफी दुखी हो जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ओरोची क्या वो सच में मर चुका है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो ग्योरो ग्योरो को हवा में उठाती है और कहती है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों की चिंता कर सको। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो हार मान लेता है और कहता है बस बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, बस मुझे बख्श दो। तो टॉर्नेडो कहती है अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो अपनी बॉडी में से बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। तो अब यहाँ पे बहुत सारी आंखें आ जाती है जो कि ग्योरो ग्योरो की बॉडी से ही बाहर निकली होती है। वो सारी मिलके एक धमाका करती है। तो ग्योरो ग्योरो कहता है अब तो ये टॉर्नेडो बिल्कुल नहीं बचेगी, लेकिन टॉर्नेडो यहाँ पे सही सलामत होती है और वो कहती है देखो बेकार में अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने ऐसा करना सीखा कहाँ से। तो यहाँ पे टॉर्नेडो ग्योरो ग्योरो की मॉन्स्टर बॉडी से उसकी असली बॉडी निकालना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम तो ब्लिजर्ड की दोस्त हो, है ना। अब यहाँ पे हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है और सिल्वर फैंग बोलता है कि तुम एकदम से रुक क्यों गई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है कि मेरी बहन टॉर्नेडो वो आसपास ही है और वो किसी से लड़ते हुए अपनी साइकिक पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर रही है और ऐसा वो बहुत कम ही करती है। तो यहाँ पे बॉम्ब बोलते हैं साइकिक पावर्स, सिल्वर फैंग बोलता है इसका मतलब हो सकता है कि उसका दुश्मन भी उतना ही खतरनाक होगा, है ना। तो ब्लिजर्ड कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है, ऐसा लगता है कि आगे और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर इस लेवल की लड़ाई है तो ये हम सबके लिए ही जानलेवा है। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि इसका मतलब गारो ही हमारा अकेला दुश्मन नहीं है जिससे हमें समझना है। ब्लिजर्ड कहती है मुझे नहीं पता किंग कैसा होगा। तो बॉम्ब यही बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैंने भी सुना है कि किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वैसे भी हमें नहीं पता कि वो मॉन्स्टर्स हमारे साथ क्या चाल चल रहे होंगे। तो यहाँ पे किंग को पहले का सीन याद आता है जब ये सब बात कर रहे होते हैं और ब्लिजर्ड कहती है कि ये जगह बहुत बड़ी है, तो इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि हम 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और तुम भी ऐसा ही सोच रहे थे किंग, है ना। तो यहाँ पे किंग बोलता है कि 4 लोग अगर 2 इक्वल ग्रुप बनाते हैं तो हर एक ग्रुप में 2 लोग होने चाहिए, यही नॉर्मल लॉजिक है। तो मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, बस मुझे इंतजार करना है कि सारे हीरोज मॉन्स्टर्स को हरा दे और मुझे तब तक अपने आप को कंट्रोल में रखना है और गायब हो जाना है जिससे कि कोई मुझे देख ही ना पाए, जैसे कि मैं एक बादल हूँ। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। मैं अपने आप को बादल की तरह कैसे इमेजिन कर सकता हूँ, मैं एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ और मुझे कोई भी नहीं देख सकता और मैं किसी और को परेशान भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है किंग। तो यहाँ पे किंग डर जाता है और यहाँ पे वगनमा होता है और किंग कहता है कि ये तो हॉस्टेज वाला बच्चा है और इसने सबको छोड़ के मुझे ही क्यों ढूंढा। तो यहाँ पे वगनमा रोने लग जाता है और कहता है मैं बहुत देर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, तो जल्दी जाओ और उसे खत्म कर दो। और किंग अब तो तुम मेरे साथ हो तो अब मैं शांति से बिहेव कर सकता हूँ, है ना। तो अब मेरे को अपने पीठ पे बिठा लो और मुझे बाहर निकालो प्लीज। तो यहाँ पे किंग बोलता है नहीं वो मैं। तो यहाँ पे वगनमा किंग की तरफ भाग के आने लग जाता है और बोलते है किंग मेरा फेवरेट है, मुझे एक हक चाहिए। और यहाँ पे किंग बहुत सीरियस होता है और वो वगनमा को देखता है तो वगनमा डर जाता है, ये तुमने लड़ाई वाला लुक क्यों बना रखा है, तुम देख नहीं सकते कि मैं एक बच्चा हूँ। तो किंग कहता है कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मुझसे दूर रहो और किसी और हीरो को ढूंढो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना अच्छा और क्यूट एक्ट करते हो, लेकिन ये नामुमकिन है, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ये सब बेकार है, तुम्हें पछतावा ही होगा। तो यहाँ पे वगनमा या फिर मैं कहूँ एक मॉन्स्टर जिसने वगनमा का रूप ले रखा होता है वो डर जाता है। वो कहता है क्या उसने एक बार में मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। शिट, ये तो मेरे बहुत करीब है, मैं तो गया। और मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा और मैं ज्यादा देर तक इस बॉडी में नहीं रह सकता। इस बच्चे की हड्डियां जो मैंने बनाई थी वो मेरे ही इंटरनल ऑर्गन्स को तबाह करती जा रही है और मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उथल पुथल हो रही है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर खुद ही तबाह हो जाता है और किंग कहता है कि ये चल क्या रहा है क्या ये, मेरे को बहुत डर लग रहा है, साइटामा प्लीज जल्दी कुछ करो।